गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल हरीश अठानी 541 में। तो आज आप देख रहे हैं रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चनों को। इससे पहले भी ऑलरेडी जो है बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं। 5 क्वेश्चन जो मानसिक योग्यता के जो 5 टॉप क्वेश्चन हैं अलग अलग चैप्टर के, उसको हम इस सीरीज में करा रहे हैं जो पुराने पेपरों में आए हुए प्रश्न हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लुप्त पद बताना है यानी फाइंड मिसिंग नंबर। तो ये इसमें जो है यहां पर आपको एक पैटर्न दिया गया है, उसमें एक जगह मिस है नंबर, उस मिसिंग नंबर को आपको ढूंढना है। तो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में इसके बाहर 4 6 2 लिखना है। यानी 4 6 2 का क्या करें कि 26 आ जाए। आप इसको ऐड कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए। 4 6 2 का कुछ ऐसा कीजिए कि 26 आए। कैसे आएगा वही दिमाग यहां भी लगाना है। जो बाहर 3 7 5 है, बाहर के जो नंबर है 375 का क्या करूं, इनको ऐड करूं, डिवाइड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, या जो है कुछ भी करके आप जो है हिसाब लगा के 26 कैसे आएगा। वही लॉजिक जो यहां लॉजिक लगा उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हम 5 8 4 का करेंगे और इस मिसिंग नंबर को हम ढूंढेंगे। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आंसर आने वाला है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इस बाहर वाले नंबर का क्या करें कि अंदर वाला नंबर आ जाए। तो हम देखेंगे कि 4 × 6 करो। 4 × 6 होता है, ये जो बाहर के नंबर है पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 × 6 जो होता है वो होता है 24। और ये जो नीचे वाला नंबर है उसमें इसको ऐड कर दीजिए तो 26 आ गया। क्या किया मैंने, ये जो ऊपर के दो नंबर थे 4 और 6, इनको मल्टीप्लाई किया और इसके साथ इसको जोड़ दिया, तो ये आंसर आ गया। अब यही पैटर्न यहां भी करेंगे। 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 7 जा होता है 21 और नीचे वाले नंबर को हम जोड़ देंगे तो 21 में 5 जोड़ दिया तो 26। तो बिल्कुल सही लॉजिक पकड़ गए कि ऊपर वाले दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले नंबर के साथ ऐड कर देना है। फिर ऊपर वाले नंबरों को जो है मल्टीप्लाई करना है, नीचे नंबर वालों को ऐड कर देना है। अब वही लॉजिक यहां भी लगाएंगे। ऊपर 5 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 8 40 आएगा। और जो नीचे नंबर 4 है इसको ऐड कर देंगे तो 40 और 4 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 44। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर है 44। कैसे आया, ऊपर वाले दो नंबर 5 और 8 को हमने मल्टीप्लाई किया, 5 × 8 40 और 40 में 4 को ऐड कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन, तो आंसर 44। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, सादृश्यता का क्वेश्चन है। तो कीटनाशी का संबंध फसल से है, यानी जो कोई भी कीटनाशी का संबंध है वो फसल से है, तो एंटीसेप्टिक का संबंध किससे होगा, ये क्वेश्चन है। यानी जैसा रिश्ता इन दोनों के बीच में है वैसे इस दोनों के बीच में है। तो आप जानते हैं कि कोई भी फसल बोई जाती है तो उसमें क्या होता है, उसमें कीटनाशी जो है छिड़का जाता है। यानी जो फसल है उसमें बहुत सारे जो है खरपतवार या बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, तो वो जब आ जाते हैं कीड़े मकोड़े, तो उसके लिए हम कीटनाशी का यूज करते हैं। वैसे आपने बताना है कि एंटीसेप्टिक का यूज कहां करते हैं। तो एंटीसेप्टिक जो क्रीम होती है, एंटीसेप्टिक जो होता है जब कहीं पर घाव हो जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जब किसी की बॉडी में कहीं पर घाव हो जाता है तो वहां पर हम एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं। तो जिस प्रकार फसल में जो कीड़े मकोड़े जो है हो जाते हैं तो उसमें कीटनाशी का छिड़काव करते हैं, दवा डालते हैं, तो उसी प्रकार एंटीसेप्टिक कब लगाते हैं क्रीम, जब कहीं किसी की बॉडी में क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। नंबर 3 को देखते हैं। यदि b = 4, v की जो वैल्यू दी है 4 दी है, n = 28, n की जो वैल्यू दी है 28 दी है, y = 50, तो हमें ATE का मान निकालना है कि ATE का मान क्या होगा। तो हम ध्यान से देखेंगे कि जो v की वैल्यू होती है वो होती है 2। तो सबसे पहले हम जो काम करेंगे ABCD लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू 4 दी है, b की वैल्यू 4 तो होती नहीं है, तो हम a से लेके z तक, तो सहूलियत के लिए मैंने पहले लिख दिया, आप ब्लैक बोर्ड पे पहले लिख देंगे। 1 से लेके हम z तक ABCD लिख देंगे। और a का नंबर होता है 1, b का नंबर 2, c का नंबर 3, d का नंबर 4, इस प्रकार से उसका नंबर हम लिख देंगे जिसका नंबर जो होता है। तो y का नंबर 25, z का नंबर 26, b का नंबर होता है 2। ABCD के अनुसार देखेंगे तो b दूसरे नंबर पर होता है, जबकि क्वेश्चन में b की वैल्यू 4 दी है। इसका मतलब जितना उसका वास्तविक वैल्यू है उसका दुगना किया तब क्वेश्चन की वैल्यू आई, यानी हर एक नंबर। फिर दोबारा देखेंगे n का नंबर 28, तो यहां देखेंगे n का नंबर 14 होता है, n का नंबर 14 होता है, लेकिन क्वेश्चन में 28 दिया है, तो 28 कैसे आया होगा, जब हमने इसको क्या किया, दुगना किया। फिर हम देखेंगे y की वैल्यू 50 लिखी है, तो y की जो रियल वैल्यू होती है वो होती है 25 होती है, तो 25 कब आया, जब इसका दुगना किया तो 50 आ गया है। तो हमें समझ में आ गया जितनी उसकी वास्तविक वैल्यू का मतलब था जो ABCD में उसका रियल मान होता है, E का 5, F का 6, G का 7, H का 8, ऐसे करके जो ये रियल वैल्यू है उसका दुगना करना है। तो हम भी यहाँ ऐसे करेंगे, ATE के वैल्यू निकालनी। तो पहले A का मान होता है 1, A का मान कितना होता है 1, तो हम भी यहाँ दुगना कर देंगे तो A का मान हो जाएगा 2। फिर दिया है T A निकाल जाए, T निकालेंगे, T की वैल्यू होती है 20, तो 20 दुगना कर देंगे तो 20 × 2 = 40। फिर E की वैल्यू निकालेंगे, E की वैल्यू होती है 5, तो इसको भी दुगना कर देंगे तो 5 × 2 = 10। तो हमने A T E दोनों 3 के 3 वैल्यू निकाल दिया, अब इनको जोड़ देंगे
तो ए टी ई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 + 40 + 10। 2 कहां से आया, ए आया, टी आया 40, टी आया, तो ये हो जाएगा 52। तो इस प्रकार ए टी ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 52। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन, अगर वीडियो आपको जो है पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के बीच जो है जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो जरूर कहें अपने दोस्तों से, प्लीज ये रिक्वेस्ट है आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द नेक्स्ट नंबर। फाइंड द नेक्स्ट नंबर, हमें अगला पद बताना है। तो अगला पद देख क्या क्या है, 12, 24, 72, 144, 432। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा आपको बताना है। नेक्स्ट टर्म मतलब श्रृंखला में अगला पद क्या आएगा, तो हम देखेंगे। तो पहले 12 और 24, 12 का दुगना होता है 24। तो जब 12 में 2 जा किया तो 24 आया, तो दुगना कर दीजिए। फिर 24 3 जा किया तो 24 3 जा होता है 72। पहले दुगना किया, 12 2 जा 24, फिर 24 3 जा होता है 72। फिर 72 को दुगना किया, 72 इंटू 2 किया तो 144। पहले दुगना किया, फिर तिगुना किया, फिर दुगना किया। अब 144 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 432 आया। तो पहले 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स। अब कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स। तो 432 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो 864 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। MISSION का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा आपको बताना है। तो मिशन एक वर्ड दिया है, इसका हमें मिरर इमेज निकालना है। मिरर का मतलब, इसको अगर हम शीशे में देखेंगे, ये मिरर है, इसमें अगर हम देखेंगे तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये हमें बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब में एक चीज याद रखना कि दाएं का बाएं हो जाता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। दूसरा, मिरर के नजदीक जो सबसे पहले होता है उसका सबसे पहले बनता है। तो मिरर के सबसे नजदीक एन है, तो सबसे पहले एन का मिरर इमेज बनेगा। तो मिरर का एन इमेज जो होता है, मिरर इमेज, वो जो है इस प्रकार होता है। फिर ओ का मिरर इमेज देखेंगे तो ओ का मिरर इमेज ओ ही बनता है। आई का मिरर इमेज जो है आई बनता है। अब एस का इमेज, तो पहले ये वाला एस बनेगा, फिर ये वाला एस बनेगा। तो एस का जो मिरर इमेज होता है ऐसा बनता है। तो इस 2 एस है तो 2 एस हो गया। फिर आई का मिरर इमेज आई बनेगा, और एम का मिरर इमेज एम ही रहता है। तो इस प्रकार मिशन का जो मिरर इमेज हो जाएगा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपने कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर बताना है। तो देखते हैं आपको आता है नहीं आता है। मोची का संबंध चमड़े से है, तो दर्जी का संबंध किससे होगा आपको बताना है।